एक लड़की अपने मां के पास जाती है और मां से कहती है, मां मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मां ने कहा ठीक है, क्या बात करनी है? तभी उसने कहा जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह कुछ ऐसी दवाइयां मुझे खाने को देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना पैदा हो जाती है और ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्ति या खास करके उनके ही साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही मां ने यह बात सुनी उसने अनसुना कर दिया। तब बेटी ने कहा कि मां मैं जो कह रही हूं बिल्कुल सच है। तो मां ने कहा बेटा तुम तो जानती हो कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं, हम दोनों यहां पर अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तू यह बातें कर रही हो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे या मुझे किसी तरह का कुछ वो नुकसान पहुंचा दे। मां ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल ही शांत करा दिया और इसके बाद जैसा हो रहा था कई साल से बेटी के साथ वैसा ही होता चला जाता है और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तब पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो पड़ोसी अंकल 8 वर्षीय उस लड़की को आखिर ऐसी कौन सी दवाइयां खिलाते थे जिसको खाने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना सी पैदा हो जाती थी, जिसको खाने के बाद उसकी प्रबल इच्छा होती कि वह उसी अंकल के साथ शारीरिक संबंध बना ले। दोस्तों यकीन मानिए जब इस पूरे घटनाक्रम को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस आधुनिक युग में किस तरह की घटनाएं लगातार न सिर्फ घटित हो रही है बल्कि उन घटनाओं से कई परिवार पूरी तरीके से तबाह और बर्बादी के कगार पर लगातार पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर दिल को झकझोर देने वाले इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह सच्ची घटना महाराष्ट्र की है। दरअसल बंबई हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति यह अपील करता है कि साहब मैं कई साल से सलाखों के पीछे हूं, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को जो बंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान इन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी हुई थी। उन्होंने 27 पेज के उस कहानी को देखने के बाद कहा कि तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य किया है, जो तुमने पाप किया है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वह व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि साहब अब तो मुझे 3 साल हो गए, मुझे प्लीज बाहर भेज दीजिए। जज साहब कहते हैं खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को तो बाहर भेज दिया जाएगा लेकिन तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब यह कहानी, यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है और जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल यह कहानी तब शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र उस समय लगभग 8 साल के आसपास थी। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और मां ऐसी जगह रहती जहां पास में भी एक और घर था। इसी बीच में जब उसकी मां घर पर नहीं थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई, तभी पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगे। हालांकि लड़की विरोध तो करना चाहती थी लेकिन वह छोटी बच्ची थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी। यह सब करने के लिए पड़ोसी अंकल को काफी सारा वक्त मिला था और जैसा उसका मन था उन्होंने वैसा उस 8 साल की लड़की के साथ किया। जब उसकी मां आई तब उस लड़की से वो अंकल कहते हैं कि तुमने अगर अपनी मां से यह कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी मां को भी मार दूंगा। वो अपने मां के भी काम में हाथ बटाती। कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती। कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब एक दिन फिर से वो महिला अपने घर पर नहीं थी और वो पुरुष, वो अंकल हमेशा इसी मौके की तलाश में रहते थे। जैसे ही उसको इस बात की भनक लगी कि उसकी मां घर पर नहीं है, वह फिर से उस लड़की को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद उसे खाने का कुछ सामान देता है। उस खाने की चीज को
उस पदार्थ को खाने के बाद उस लड़की के शरीर में कुछ अजब तरह की हलचल पैदा शुरू हो जाती है और तभी वह लड़की उनके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर के हार्मोन्स हैं वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाए और उस लड़की का जो शरीर था कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर उसके बाद फिर उस लड़की के शरीर में अप्रत्याशित बदलाव हो गए। उसे जब भी मौका मिलता तब वो उसके साथ गलत काम करता, गंदा काम करता और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब वो व्यक्ति जो बिल्कुल पड़ोसी है उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता। इस बात की भी भनक न उस लड़की की मां को थी और न ही उस लड़की के पिता को कि घर की हालात अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसके पिता दुबई में रहकर छोटा मोटा काम करते थे। ऐसे ही वक्त चल रहा था और जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, इसके बाद 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार साल दर साल उसकी उम्र बढ़ते जा रही थी। लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा वैसे ही विकसित होने लगा था। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और वह व्यक्ति उस लड़की के साथ लगातार उसी कृत्य को दोहराते आ रहा था। उसके ऊपर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका नतीजा हुआ कि उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निमोफेनिया। निमोफेनिया एक बीमारी होती है और ऐसा बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं और साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में इसके बिना रह नहीं सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर करने की लत लग गई। वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती, कब उसे मौका मिलेगा और कब वो व्यक्ति आएगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। 2 साल, 4 साल, 6 साल और एक वक्त ऐसा आ गया जब वो लड़की 8 साल की हो गई। यानी मार्च 2020 में वह लड़की अपनी मां को अंकल के इस हरकतों को लेके थोड़ा सा इशारा करती है और इशारे में ही बताती है कि वो अंकल उसे खाने की चीज में कुछ ऐसी चीज देते हैं जिसको खाने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिसको खाने के बाद उसके शरीर में हलचल सी पैदा हो जाती है और इसके बाद उसका मन करता है कि वह उस अंकल के साथ कुछ गलत कर ले। इस बात पर उसकी मां ने उस समय कोई एतराज नहीं किया, कोई भी विरोध नहीं किया और न ही उस पड़ोसी अंकल से, उस व्यक्ति से इस बात का जिक्र किया कि आप हमारी बेटी के साथ ऐसा हरकत क्यों करते हो। ताकि जो पड़ोसी अंकल था, जो वह व्यक्ति था, उसकी जो पत्नी थी वो इस बात को जान गई थी। क्योंकि एक दिन जब वो उस लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था तो उस स्थिति में उस अंकल के, उस व्यक्ति के पत्नी ने उसे वो सब करते हुए देख लिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस व्यक्ति के पत्नी ने भी इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। और जब उस व्यक्ति के पत्नी ने इस बात का विरोध नहीं किया, इसके बाद अपनी पत्नी के सामने ही, यानी उस महिला के सामने ही, वह व्यक्ति उस लड़की के साथ कई बार ऐसी हरकतें करता और लगातार करता। और जब वो लड़की 17 साल की हो जाती है, यानी मई 2021 का यह वाकया है, वो लड़की एक दिन अचानक घर से एक लड़के के साथ भाग जाती है। मां ने अपने पति यानी दुबई में इस बात की सूचना दी कि उसकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन बेटी नहीं मिल पा रही है। आखिरकार करें तो क्या करें। तभी उसका पति दुबई से आता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पाती है। तब पति और पत्नी दोनों मिलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाने के बाद इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर तलाश शुरू करती है। क्योंकि लड़की की उम्र 18 साल कंप्लीट नहीं हुई थी, आखिरकार लड़की को तलाश करने के लिए प्रयास पुलिस की ओर से लगातार जारी था। और जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब उन्होंने घर वालों से कहा कि जहां आपकी लड़की रहती है उस कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे में ऐसा कोई सबूत हो जिस सबूत के बेस पर ही हम उस लड़के को बड़े ही आसानी से पकड़ सकें। पुलिस जब घर की तलाशी ले रही थी तो उसे एक डायरी मिल जाती है और 27 पेज की उस डायरी में उस लड़की ने अपनी जिंदगी की पूरी दास्तां बयां की थी। किस तरह से कक्षा 4 में जब वो थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे उसके पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसे गोलियां खिलाई, उसके शरीर की उत्तेजना पैदा की, किस तरह से उसने ऐसी बीमारी लगाई जिस बीमारी में उसको ये सब करने की लत पड़ जाती है। बिना सेक्स के वो रह नहीं सकती। जब पुलिस को ये 27 पन्नों की 27 पेज की डायरी मिली, पुलिस इस पूरी डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया,
मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है, साथ ही उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। जब उस महिला से यानी कि लड़की की मां से पुलिस ने पूछा कि जब लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था यानी मार्च 2020 को कि पड़ोसी उसे परेशान करता है, तब तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? तब वो कहती है कि मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे या उसकी बेटी को कुछ नुकसान पहुंचा दे। वो डर गई थी बहुत बुरी तरह से, इसलिए वो कह नहीं पा रही थी और वो यह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के साथ इतने लंबे समय से इतना घिनौना कृत्य हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और आरोपी के साथ साथ आरोपी की पत्नी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। हालांकि आरोपी की पत्नी इस बात का बार बार विरोध कर रही थी और बार बार कह रही थी कि उसका इसमें कोई दोष नहीं है। वह अपने पति से डर गई थी, उसे डर था कि वह व्यक्ति एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, अगर वह भी इस बात का विरोध करती है तो उसके साथ भी मारपीट किया जाएगा, और इसी वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह लगातार उस लड़की के साथ ऐसी ही घिनौनी हरकतें करते रहा। काश उस समय उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया होता, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को दी होती, तो आज उस लड़की के साथ इतना कुछ नहीं होता। आरोपी की पत्नी जमानत की अर्जी देती है और उसके अर्जी को जज साहब स्वीकार कर लेते हैं, और वास्तविकता भी थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसी वजह से आरोपी के पत्नी को छोड़ दिया गया। लेकिन जो मेन मुख्य आरोपी होता है, जो लगातार 9 साल तक उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा था, हर तरह से, चाहे वो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरह से उसके साथ उसने गंदा घिनौना कृत्य किया। उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसको जमानत दे दी जाए, तब जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और इस घटना को सुनने के बाद कोई भी, चाहे कैसा भी, कितना ही खूंखार व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी अंतरात्मा झकझोर जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम जाकर फिर ऐसे ही हरकत समाज में बहन बेटियों के साथ करोगे? इसलिए तुम्हें जमानत किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी। फिलहाल बंबई हाई कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब वह 8 साल की होती है, और जब उसके साथ लास्ट करता है तब वह 17 साल की होती है। यह भी बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ गई थी और इधर उस लड़की को सेक्स करने की लत लग गई थी। इसी वजह से वह एक ऐसे लड़के की तलाश में थी जिसके साथ वो भाग सके, जिसके साथ वो अपने नीड को फुलफिल कर सके। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को बरामद किया और बरामद करने के बाद जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया तो उससे यह सिद्ध हो चुका कि लड़की के साथ वाकई गलत ही नहीं बल्कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहिए। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यह भी बताया जाता है कि उस लड़की को इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा था, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उस लड़की ने सिगरेट पीने की आदत भी डाल दी थी। लेकिन घर वालों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि उनकी बेटी इस बुरे दौर से गुजर रही है। काश उसकी मां ने उस लड़की के मन की बात को, उसके दिल की बात को जानने की कोशिश की होती तो शायद उसके साथ इतने लंबे समय तक कभी भी गलत नहीं होता। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी व्यक्ति को कौन सी सजा दी जाए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।